कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिंगारी और एक भयंकर आग के बीच आखिर क्या फर्क होता है? इसका जवाब छिपा है तापमान में। आज हम यही समझेंगे कि कैसे कोई भी ज्वलनशील चीज चार खतरनाक पड़ावों से गुजरती है, कैसे एक हल्की सी चेतावनी एक बड़ी तबाही में बदल जाती है। और देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इंडस्ट्री की दुनिया में इन सिद्धांतों को जानना और समझना जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। इस पूरे विश्लेषण के लिए हम इस विषय के एक्सपर्ट पवन सिंह की जानकारियों का सहारा लेंगे। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप उनसे 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। ये ग्राफ असल में हमारी आज की पूरी कहानी बताता है। देखिए, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं यानी तापमान बढ़ाते जाते हैं, खतरा कितनी तेजी से ऊपर चढ़ता है। हम शुरू करते हैं एक शांत स्थिर हालत से, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हम उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जहां चीजें अपने आप जल उठती हैं। तो चलिए इस खतरनाक सफर पर एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस खतरे के सफर का सबसे पहला पड़ाव है फ्लैश पॉइंट। इसे आग समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आग नहीं है, ये बस पहली चेतावनी है। ये वो अलार्म है जो हमें बताता है कि माहौल में खतरा तैयार हो रहा है। यहां सबसे जरूरी शब्द है क्षण भर के लिए। जरा सोचिए, आपने पेट्रोल की कुछ बूंदों के पास से तेजी से एक लाइटर जलाकर गुजारा। आपको एक पल के लिए आग की एक लपक दिखेगी, है ना? लेकिन वो जलती नहीं रहेगी। बस वही लपक फ्लैश पॉइंट है। वो बता रही है कि हवा में इतनी वाष्प मौजूद है कि अगर जरा सा भी मौका मिला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। हम तापमान को थोड़ा और बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं फायर पॉइंट पर। अब यहां आकर खतरा एक पल की लपक से बढ़कर एक असली लगातार जलने वाली मुसीबत बन जाता है। यहां असली खेल है वाष्प यानी वेपर बनने की रफ्तार का। फायर पॉइंट पर लिक्विड इतनी तेजी से वेपर छोड़ता है कि आग खुद को जिंदा रख सकती है। मतलब अगर आप शुरुआती चिंगारी हटा भी दें तो भी आग जलती ही रहेगी। ये अब कोई चेतावनी नहीं है, ये एक असली आग है। तो इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। फ्लैश पॉइंट बस एक पल की चमक, एक वार्निंग। फायर पॉइंट एक लगातार जलने वाली, खुद को संभालने वाली आग। एक बताता है कि खतरा है, दूसरा बताता है कि तबाही शुरू हो चुकी है। तो क्या होता है जब हम तापमान को और भी ज्यादा बढ़ाते रहते हैं? हम पहुंचते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर यानी क्वथनांक पर। और ये बस एक अगला कदम नहीं है, ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। ये खतरे के रूप को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हमें आग जलाने के लिए चिंगारी की जरूरत ही नहीं है। लिक्विड बस उबलकर एक बहुत बड़े, न दिखने वाले और बेहद ज्वलनशील गैस के बादल में बदल जाता है। अब खतरा सिर्फ जमीन पर पड़े लिक्विड तक नहीं है, बल्कि वो पूरे कमरे में फैल चुका है और बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहा है, एक बड़े धमाके के लिए। और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक पॉइंट पर। वो पॉइंट जहां आग को शुरू होने के लिए किसी भी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जल उठती है। ये है ऑटो इग्निशन पॉइंट। यकीन मानिए, ये सबसे डरावना मंजर है। कोई चिंगारी नहीं, कोई माचिस की तीली नहीं। हवा खुद इतनी गर्म हो जाती है कि वो वेपर अपने आप आग की लपटों में बदल जाता है। यहां माहौल ही आग लगाने का जरिया बन जाता है। जैसा कि हम इस पूरी कहानी की समरी में देख सकते हैं, सबसे बड़ी लाइन जो इन सबको अलग करती है वो है, क्या हमें बाहर से चिंगारी की जरूरत है? फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों को चिंगारी चाहिए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर आते ही खतरा हवा में फैल जाता है और ऑटो इग्निशन पर तो गर्मी ही आग बन जाती है। ये एक चिंगारी की जरूरत से लेकर हवा के खुद जल उठने तक का सफर है। तो इन सब साइंटिफिक बातों का असली दुनिया में मतलब क्या है? चलिए अब इन थ्योरीज को प्रैक्टिकल सेफ्टी रूल से जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले फ्लैश पॉइंट। इसी के आधार पर चीजों को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के नियम बनते हैं। इसीलिए हॉट वर्क परमिट जैसी चीजें होती हैं। आप किसी भी केमिकल के पास जाकर वेल्डिंग नहीं कर सकते। उस केमिकल का फ्लैश पॉइंट ही यह तय करेगा कि आपको उससे कितनी दूर रहना है ताकि कोई भयानक हादसा ना हो जाए। इसके बाद आता है फायर पॉइंट। इससे सीधे तौर पर इमरजेंसी प्लान तैयार होते हैं। फायर पॉइंट पर लगी आग अपने आप नहीं बुझने वाली। आपको आग बुझाने वाले उपकरण, स्प्रिंकलर सिस्टम या फायर ब्रिगेड चाहिए ही होगी। ये पहले से पता होने पर ही तय होता है कि किसी फैक्ट्री में किस लेवल के सेफ्टी उपकरण होने चाहिए। और आखिर में बॉइलिंग पॉइंट,
किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, उतने ही आसानी से एक छोटा सा लीक एक बहुत बड़े अदृश्य गैस के बादल में बदल सकता है। और ऐसा बादल सिर्फ जलता नहीं, वो धमाका करता है। यही एक नंबर एक छोटे से लीक और पूरी फैक्ट्री को तबाह कर देने वाले हादसे के बीच का फर्क तय कर सकता है। तो इस तरह हमारा ये सफर पूरा होता है, एक मामूली सी चेतावनी से शुरू होकर एक लगातार जलने वाली आग तक, फिर एक अस्थिर गैस के बादल तक, और आखिर में एक अपने आप भड़कने वाली आग तक। हर अगला कदम खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में यह जानना कि कोई चीज इस लिस्ट में कहां आती है सिर्फ साइंस नहीं है, ये तबाही को रोकने की पहली दीवार है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बेसिक साइंस हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा की नींव है। आज हमने जिन सिद्धांतों को समझा वो दुनिया भर के केमिकल प्लांट्स में हर रोज हादसों को रोकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे और कौन कौन से अदृश्य वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो चुपचाप हमारे गार्ड बनकर हमारी दुनिया को सुरक्षित चला रहे हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और जिन लोगों को अपने काम के लिए फायर सेफ्टी की गहराइयों में उतरने की जरूरत है, वो उन एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं जिनके काम को हमने आज समझा, यानी पवन सिंह से। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और हमेशा सीखते रहिए।